किसी भी कंपनी की सफलता का राज क्या होता है? सही लोग सही काम पर, है ना? लेकिन सोचिए, जब कोई जरूरी पद खाली हो जाता है तो सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? टैलेंट कहाँ ढूंढे? बाहर की दुनिया में या फिर कंपनी के भीतर ही? चलिए आज इसी शक्तिशाली रणनीति को परत दर परत समझते हैं, यानी आंतरिक भर्ती। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने ये जो बात कही है वो बहुत गहरी है। इसका मतलब साफ है कि किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी दौलत, उसकी सबसे कीमती संपत्ति उसके अपने लोग हैं, उसके कर्मचारी। और ये इस विचार को और भी पुख्ता करता है कि बेहतरीन टैलेंट अक्सर हमारे आसपास ही, हमारे साथ ही काम कर रहा होता है। और यहीं से शुरू होती है स्टाफिंग की चुनौती। ये एक ऐसी पहेली है जो हर ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सुलझानी ही पड़ती है। और कहानी हमेशा एक ही जगह से शुरू होती है, जब कोई महत्वपूर्ण पद खाली हो जाता है। तो हर मैनेजर के सामने आके खड़ा हो जाता है यही एक बुनियादी सवाल। क्या हम बाजार में नए टैलेंट को ढूंढने निकलें या फिर अपनी ही टीम में छिपे हुए हीरे को तराशें? और ये कोई मामूली फैसला नहीं है, ये एक ऐसा फैसला है जो कंपनी के कल्चर और उसके भविष्य दोनों को एक नया आकार देता है। तो चलिए सबसे पहले उस रास्ते पर चलते हैं जहां हम बाहर नहीं बल्कि अंदर की तरफ देखते हैं। ये वो रणनीति है जिसमें कोई भी कंपनी खाली पदों को भरने के लिए सबसे पहले अपनी ही टीम पर भरोसा करती है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो आंतरिक भर्ती का मतलब है अपने ही घर के लोगों को आगे बढ़ने का मौका देना। ये एक तरीका है कंपनी के अंदर मौजूद टैलेंट को बढ़ावा देने का, ना कि हर बार बाहर से किसी नए व्यक्ति को लाने का। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि जब कोई कंपनी ये तय कर लेती है कि चलो अंदर से ही हायरिंग करते हैं, तो वो ये करती कैसे है? इसके लिए मोटे तौर पर दो रास्ते होते हैं। पहला तरीका है स्थानांतरण, यानी ट्रांसफर। इसको आप एक हॉरिजॉन्टल मूव समझिए। मतलब एक कर्मचारी को एक डिपार्टमेंट से दूसरे में उसी लेवल की जॉब पर शिफ्ट कर दिया जाता है। इससे ना तो उसकी पोस्ट बदलती है और ना ही सैलरी। ये अक्सर तब किया जाता है जब किसी डिपार्टमेंट में लोगों की कमी हो, या फिर ये कर्मचारी को नया अनुभव देने के लिए एक ट्रेनिंग टूल की तरह भी काम करता है। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, जो शायद सबका पसंदीदा है, पदोन्नति यानी प्रमोशन। ये है एक वर्टिकल मूव, सीधी सीधे कंपनी की सीढ़ी पर एक कदम ऊपर चढ़ना। इसमें कर्मचारी को मिलती हैं ज्यादा जिम्मेदारियां, बेहतर सुविधाएं, ऊंचा पद और हाँ, बढ़ी हुई सैलरी भी। ये तो साफ साफ अच्छे काम का इनाम है। तो देखिए, यहां दोनों का मकसद बिल्कुल साफ है। स्थानांतरण एक साइड मूव है जो टीम को संतुलित करता है, वहीं पदोन्नति एक अपवर्ड मूव है जो कर्मचारियों को प्रेरित करती है। एक स्थिरता लाता है तो दूसरा विकास। ये सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है ना, कि अंदर से ही लोगों को ले लो, लेकिन क्या ये इतना सीधा और आसान है? हर रणनीति की तरह इसके भी कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी। तो चलिए सबसे पहले इसके फायदों की बात करते हैं। जब एक कंपनी अपने ही लोगों पर दांव खेलती है तो उससे क्या क्या अच्छा होता है? इसके फायदे यानी मेरिट्स काफी सॉलिड हैं। सोचिए, पहला फायदा, ये कर्मचारियों को और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कंपनी में आगे बढ़ने के मौके हैं। दूसरा, चयन प्रक्रिया एकदम सरल और तेज हो जाती है। आखिर उस व्यक्ति के काम, उसके व्यवहार, सब कुछ को तो पहले से ही जानते हैं, तो ये ज्यादा भरोसेमंद भी हुआ, है ना? और हाँ, सबसे जरूरी, पैसा बचता है। बाहर से भर्ती में विज्ञापन, इंटरव्यू, उन सब का खर्चा बच जाता है। और इसका एक बहुत ही कमाल का चेन रिएक्शन होता है। सोचकर देखिए, जब किसी एक सीनियर पद पर पदोन्नति होती है तो उसकी सीट खाली हो जाती है। उसको भरने के लिए उसके नीचे से कोई पदोन्नत होता है, फिर उसकी सीट खाली, और यह सिलसिला नीचे तक जा सकता है। इससे पूरी कंपनी में एक सकारात्मक लहर, एक प्रेरणा की भावना दौड़ जाती है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हमेशा और सिर्फ हमेशा अंदर ही देखता रहे, तो क्या वो बाहरी दुनिया से कट जाने का जोखिम नहीं उठा रहा? यहां सबसे बड़ा खतरा है जिसे कहते हैं इनब्रीडिंग। इसका मतलब है जब कंपनी में नया खून यानी फ्रेश ब्लड आना बंद हो जाता है, नए विचार, नए नजरिए का दरवाजा बंद हो जाता है और कंपनी एक बंद कमरे की तरह बन जाती है जहां बस पुरानी आवाजें ही गूंजती रहती हैं। एक इको चेंबर। और इसकी सीमाएं भी काफी गंभीर हैं। सबसे पहले तो नए विचार नहीं आते तो इनोवेशन रुक जाता है। फिर अगर कर्मचारियों को लगे कि पदोन्नति तो मिल ही जाएगी, तो वो सुस्त हो सकते हैं। बाहर के टैलेंट से कोई मुकाबला ही नहीं रहता, तो एक तरह का आत्मसंतोष आ जाता है।
और हाँ, एक नई नवेली कंपनी या स्टार्टअप के लिए तो ये विकल्प ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई मौजूदा कार्यबल होता ही नहीं है। तो ये एक क्लासिक दुविधा है। एक तरफ है प्रेरणा, वफादारी और कम खर्च, और दूसरी तरफ है नए विचारों की कमी और आत्मसंतोष का खतरा। ये एक तरह का सीधा सौदा है। तो इन सारी बातों को सामने रखते हुए आखिर हम पहुंचते कहाँ हैं? क्या ये रणनीति अच्छी है या बुरी? सच तो ये है कि जवाब कहीं बीच में है। देखिए, आंतरिक भर्ती एक जबरदस्त उपकरण है, खासकर कर्मचारियों को प्रेरित करने और उन्हें कंपनी में रोक कर रखने के लिए। लेकिन अगर इसको ही सब कुछ मान लिया जाए तो कंपनी आगे बढ़ने के बजाय रुक सकती है। असली जीत संतुलन में है। और यही वो आखिरी सवाल है जिसके बारे में हर लीडर को सोचना चाहिए। सही मिश्रण क्या है? वो कौन सी भूमिकाएं हैं जिन्हें हमेशा अंदर से भरना चाहिए, और वो कौन सी हैं जिनके लिए नए खून की सख्त जरूरत है? वफादारी को पुरस्कृत करने और नवाचार को जिंदा रखने के बीच इसी संतुलन को बनाना ही आखिर में स्थायी सफलता की कुंजी है।